वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के ताल में हैं और यहां पर एक अन्य धर्म का धार्मिक ध्वज झंडा लगाने को लेकर मुस्लिम समाज में नाराज़गी है। शहर काजी साहब बोल रहे हैं हम कायमी कराएंगे और पूरा इससे कि जो सख्त कायमी होगी वो कायमी हम इसके ऊपर कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा जो ताल का मसला है, ताल का जो मिजाज है, ताल का बिल्कुल ऐसा माहौल है कि ताल में सुकून और इत्मीनान है। तमाम लोग एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहते हैं। तो हम पूरी कोशिश करें कि ये भाईचारा बना रहे ताल के अंदर, तो आप लोग बिल्कुल सुकून से जाएं। कोई भी मतलब कोई किसी वगैरह नहीं। ये तो आप देख सकते हो उक्त मामले को लेकर ताल शहर काजी साहब, हाफिज़ मोहम्मद जावेद साहब और सभी मुस्लिम समाज जन युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और पुलिस प्रशासन से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस थाना पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं उक्त मामले को लेकर काफ़ी नाराज़गी बनी हुई है। तो हम आपको बता दें कि ताल नगर एक बहुत ही शांति प्रिय नगर है और यहाँ पर अमन चैन पसंद नागरिक हैं। सभी समाज के वर्ग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आपसी सौहार्द का माहौल देखने को मिलता है। परंतु किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे लेकर मुस्लिम समाज आज पुलिस थाने पर पहुंचा है। तो आप देख सकते हो ईदगाह के ऊपर किसी ने धार्मिक झंडा लगाया भगवा कलर का। इस तरह ताल में मुसलमानों का उसके ऊपर किसी ने जो समाज में माहौल ऐसा चाहता है कि भैया जो समाज है ताल का, हमारे जितने भी तमाम वर्ग हैं, हिंदू मुसलमान तमाम लोग भाईचारे के साथ ताल के अंदर सुकून से रहते हैं। तो किसी ने ताल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, तो तमाम मुसलमानों की नाराजगी उस चीज़ से कि जो आज धार्मिक स्थल है उसके ऊपर किसी ने जो काम करा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद उस पर कायमी होना चाहिए, अज्ञात में नहीं कहा, हम अज्ञात में करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद 24 घंटे में मालूम होना चाहिए कि भैया कायमी वो किसने करा है वहाँ पे प्रयास पूरा। उसके बाद मुसलमानों का ये है कि भैया जिसने भी ये काम करा है वो दूसरे वर्ग में, कोई वर्ग ये नहीं चाहता है कि माहौल खराब हो। उसके अलावा उसे पकड़ने के बाद उसका जुलूस निकाला जाए, वो बात की प्रक्रिया मुसलमानों का जो धार्मिक स्थल है इतने सालों से आज तक कोई ताल में बात नहीं हुई, धार्मिक समान कोई बात नहीं हुई। अब आप ये सोचिए कि आज जब किसी ने ये काम करा है तो सोचिए कि जब वो ये काम कर सकता है तो उसकी मंशा क्या होगी आगे तक। और कुछ भी बड़ी घटना उसके बावजूद ईदगाह के सामने जितने वाहन दुकानें सब रहती है सब हटाई जाए, उसका रीजन है कल से अगर ईदगाह के सामने कोई आता है या कुछ भी होता है तो मालूम हो। अब साइड में ये कि उसके सामने वाहन खड़े हो जाते हैं। कल से आज तो उन्होंने वो कह दिया कल से अगर किसी चीज में नुकसान हो गया, आज तो वो धार्मिक स्थल है, किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी भी धर्म का हो तो हम बिल्कुल इस चीज में करते हैं कि कोई भी उसको सख्त से सख्त कायमी की जाए। बिल्कुल होगी। आज ही अभी आप दो तीन नुमाइंदे रुक जाओ, अभी हम कायमी कर देते हैं और फिर जल्दी कैमरे चेक करेंगे। आप दोनों तरफ से उधर का भी कैमरा चेक करें, इधर से भी चेक करें और जो सामने कैमरे लग रहे हैं उसके बाद ये है कि आप हमें बिल्कुल बताएं कि वो किसने करा है। बिल्कुल बताएंगे, खुलासा करेंगे। कैसे कि कुछ ऐसा इशू बनता है, उधर से भी लोग आते हैं, हम भी आते हैं और हमें प्रशासन कह देता है कि आप बिल्कुल रुको, हमारे ऊपर आगे से दबाव है। तो आज हमें ये भी चीज क्लियर कर दो कि ऐसा काहे का दबाव रहता है कि जो हमारी सुनवाई नहीं होती। कोई दबाव नहीं, क्या गलत कर रहे हैं मुसलमान आज, क्या गलत है? देखिए आज ये जो काम करा इन्होंने, ये बिल्कुल दंगे कराने की पूरा वो है। ये तो आज भी हम बिल्कुल उसी अंदाज से आपको आवेदन दे रहे हैं। ये वाला है कि उन्होंने बिल्कुल सुकून से जो बात देखी उसके बावजूद वो थाने तक आए, जो उन्होंने कहा कि प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है। तो जब आप पे वो भरोसा पूरा कर रहे हैं तो आपको ये
इत्मीनान दिलाना होगा कि उसके ऊपर कायमी होगी ना आइंदा ये सोचिए कि धार्मिक स्थल ये तो ईदगाह, इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल है ताल के, उनके ऊपर ये सोचिए कि कोई अगर बैंड बाजे बज रहे हैं तो उसमें लोग अपने माइक से कुछ भी उठा के कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर कायमी का कहते हैं तो वो कहते हैं कि साहब क्या हुआ। लेकिन आप ये सोचिए कि कैमरे रहते हैं तो उस आधार के ऊपर उनके कायमी की जाए। जो अगर धार्मिक काम है तो अपना धार्मिक काम करे, लेकिन जब मस्जिदों के पास से भी वो निकलते हैं या कुछ भी होता है तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा। लेकिन आज जो हुआ है वो बिल्कुल मुसलमानों के दिल के ऊपर खासकर बहुत बुरी चोट है। ऐसा है कि मुसलमानों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है, मुसलमानों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो कायमी करेंगे और सख्त से सख्त कायमी करेंगे। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप 2-3 नुमाइंदे आपके आ जाओ, हम अभी कायमी कर देते हैं। और उसका मकान भी ढूंढना चाहिए सर। चौबीस घंटे में बात ठंडी पड़ जाती है, 12 घंटे के अंदर चाहिए वो इंसान और उसका जुलूस भी निकलना चाहिए। 24 घंटे चुप रहना साहब, चुप रहना यार। बिल्कुल प्रशासन से मांग कर रहे हैं और 12 घंटे बाद इन्होंने कोई इसका रिजल्ट ही नहीं दिया, तो 12 घंटे बाद अपन रिजल्ट देंगे। आप चुप नहीं आ जाओ। सबसे पहले वाहन हटवा देंगे। जो वाहन हर दिन सामने से ये घंटी ना उनकी नेट नहीं बनी, सब हटा है। कोई यहाँ प्रशासन से जाते उसका एक और ये रहता है कि जैसे वहाँ वाहन है, दुकान है, उससे क्या होता है कि कार बढ़ जाती है। कोई शख्स क्या होता है कि धार्मिक स्थल है, कोई जाता है तो मेरी बात सुनिए, वो ये देखता नहीं है कि वो धार्मिक स्थल है, उसे पेशाब करने के लिए। अब अगर उसे कुछ कहेंगे तो फिर लड़ी। बेहतर ये तरीका है कि वो जगह साफ रहेगी। कहाँ सब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आड़ के कारण ऐसा होता है। आज भी बच्चों ने बड़ी, मेरी बात सुनिए, कि बहुत अच्छा करा है कि इन्हें मालूम पड़ी तो इन्होंने सबको खबर दी इन्होंने। लेकिन सोचिए कि ये भी देखिए, इनकी भी भावना है, ये भी धर्म को मानते हैं, लेकिन सोचिए कि दिन पे दिन रोज अगर लोग वार करेंगे तो कैसे चलेगा आदमी। अगर सोचिए कब तक देखिए, खामोशी का भी ऐसा होता है कि एक मियार होता है कि आदमी खामोश है, लेकिन हमने तो बिल्कुल प्रशासन के ऊपर ये बात छोड़ दी है कि ताल की फिजा बिगाड़ने की साजिश। सख्त कार्रवाई करेंगे। इस्लाम दिन मुर्दाबाद लिखा था इन्होंने, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद हमारा से लिख देते, बाकी इन्होंने नीम चौक के अंदर इस्लाम मुर्दाबाद लिखा है, उस पर भी हमने चयन किया है। इसमें सख्त खालिद भाई, क्या मामला हो गया आज शहर का जी साहब और जो भी मुस्लिम समाज के लोग इतने एकत्रित हुए? आज 11 बजे करीब काजी साहब का फ़ोन आया और हमने भी काजी साहब को इत्तला करी कि यहाँ ईदगाह के ऊपर किसी ने झंडा लगा दिया, ईदगाह के गेट के ऊपर दूसरे धर्म का, अन्य धर्म का झंडा लगा हुआ था। तो हम सब थाने में आए थे कि भाई इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये जिसने भी करा है उनकी इस माहौल को ख़राब करने की साजिश है। तो इस चीज़ को ख़त्म करा जाए और ईदगाह के सामने जो आड़ है वाहन वगैरह खड़े होने की, इसकी आड़ में ये करा गया है। अब प्रशासन तो बोल रहा था, प्रशासन बोल रहा है कि अगर ये सामने वाहन वगैरह नहीं हो तो कैमरे में आ जाते। अब वो वाहन अभी तो जैसे ये कार्रवाई हो जाए और दो ही तरफ की कैमरे चेक करे जाए, एक तो इधर का भी और दूसरा नगर पालिका के इधर का भी, और जो भी व्यक्ति है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ कोई ऐसी हरकत कर ना सके। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। पुलिस मामले में जांच शुरू कर दी पुलिस ने। अज्ञात कौन ऐसा शरारती तत्व है जो ताल नगर का आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।